हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 12.2 पढ़ाऊंगी जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। यानी कि जो वो एक इसमें अर्धगोला होगा और जो एक शंकु होगा उन दोनों की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोले जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर मतलब इन दोनों की त्रिज्याएं ही 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब ये है कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों ही 1 सेंटीमीटर ही लेंगे। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसका आयतन यानी कि जो आंसर निकालना है वो पाई के पदों में निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। चलिए सबसे पहले इसका ना चित्र बना लेते हैं। तो इसमें एक अर्धगोला बनाना है और उसके ऊपर एक शंकु बनाना है। तो एक अर्धगोला ऐसे छोटा सा और उसके ऊपर एक शंकु यानी शंकु, ये ऐसे कुछ ऐसा चित्र है। तो ये तो हो गया हमारा अर्धगोला और ये हो गया शंकु, कुछ ऐसा चित्र बना हुआ है। त्रिज्याएं बोला है तो यहाँ से यहाँ तक क्या 1 सेंटीमीटर, और ये वाला भी क्या है, ये भी 1 सेंटीमीटर। भाई ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। और बोला है कि शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये वाला। ठीक है, ऊंचाई जो शंकु की है वो भी क्या है, 1 सेंटीमीटर ही हमको लेना है। बस अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, तो ठोस का आयतन निकल आएगा और दोनों को एक साथ करेंगे कॉमन लेके, इससे गुणा भाग कम हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या शंकु की हो या त्रिज्या इस अर्धगोले की हो, दोनों त्रिज्याएं r इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ही लेंगे। ठीक है, और शंकु की त्रिज्या हो गई। अब शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि एच, एच क्या है 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई हो गई 1 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारे पास अर्धगोला है तो लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। तो त्रिज्या दोनों कंडीशन में आर ही लेनी है। अब हम त्रिज्या लिखें या ना लिखें यहाँ पर, तो लिख लेते हैं आर बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें हमें क्या लिखना है कि इस ठोस का आयतन, या फिर सीधे लिख सकते हैं कि ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और प्लस किसका, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन, तो हमने ये लिख लिया। अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है अर्धगोले का आयतन। चलिए आपको हम इसमें फार्मूले भी दिखाई देते हैं। तो हमने यहाँ पर पेज में लिख रखे हैं फार्मूले। देखिए सबसे पहले क्या है, ये अर्धगोला, ये देखिए तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और शंकु, शंकु ये रहा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब जो अधिक से अधिक इसमें कॉमन मिलेगा ना उतना पहले कॉमन ले लेंगे। तो 1/3 यहाँ भी है, यहाँ 2/3 है, तो 3 तो कॉमन मिलेगा ना, अपॉन में 2 रह जाएगा। और पाई भी कॉमन मिल रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन मिल रहा है। तो हम जितना कॉमन ले सकते हैं उतना कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 1/3 कॉमन मिल रहा है, पाई भी मिल रहा है, और ये आर स्क्वायर, आर स्क्वायर भी कॉमन मिल रहा है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एच, एच लिख लेंगे, प्लस यहाँ 2 बचेगा। भाई 3 लिया था लेकिन 2 तो नहीं लिया था, पाई लिया था, आर स्क्वायर लिया था, एक आर तो बचा है। भाई आर यहाँ 3 थे, 2 यहाँ चले गए, एक तो बचेगा। अब बस सारे मान रख देंगे, 1/3 और पाई का मान पाई ही रखेंगे क्योंकि आंसर हमें पाई के पदों में निकालना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ही तो लिखा हुआ था ना कि आयतन जो है पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो पाई को पाई ही रहने देंगे, पाई को चेंज नहीं करेंगे यहाँ पर। अब आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 1। अच्छा आर चाहे गोले का हो चाहे शंकु का हो, दोनों का आर 1 ही है इसमें। एच की वैल्यू भी 1 है, हमें पता है एच की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ 2 × 1। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई, अच्छा ये 3 है तो 1/3 अभी लिखा रहने देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो ×1। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ 1 है और यहाँ 2 1 कम 2, जब 2 में ये 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है। ठीक, अब पाई से पाई, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब पाई तो बचा है हमारे पास। तो आंसर क्या आ गया, पाई और क्या सेंटीमीटर क्यूब। और आयतन हमेशा यहाँ क्यूब में आता है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, आयतन क्यूब में आता है। तो क्या लिख देंगे, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऐसे लगाएंगे, और इस तरह लगाएंगे तो गुणा भाग भी कम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक इंजीनियरिंग के
विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो बेलन के आकार का है। यानी कि जो मॉडल बनाया जा रहा है वो बेलन के आकार का है, बेलनाकार है और दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चित्र अगर हम बनाते हैं तो कुछ ऐसा चित्र बनेगा, चाहे खड़ा चित्र बना ले या ऐसे पड़ा हुआ चित्र बना ले। तो ये बेलन है और यहाँ पर ऐसे शंकु जुड़े हुए हैं, एक शंकु यहाँ जुड़ा हुआ है, एक शंकु यहाँ जुड़ा हुआ है। कुछ इस तरह का वो अपना एक मॉडल तैयार कर रहा है, ऐसा मॉडल वो बना रहा है विद्यार्थी। ठीक है, तो इस चित्र को ऐसे खड़ा हुआ भी बना सकते थे, पड़ा हुआ भी बना सकते हैं। अब शंकु जुड़े हुए हों तो शंकु हमने जोड़ लिए हैं। ठीक है, इस मॉडल का व्यास, अच्छा इस मॉडल का व्यास, व्यास मतलब किसी का तो व्यास होगा, तो व्यास इतना 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 कितना है 3 सेंटीमीटर। तो जो व्यास है, अच्छा व्यास तो दोनों का ही होगा ना, तो आर व्यास बराबर है 3 सेंटीमीटर। तो हम आर क्या निकाल सकते हैं, 3/2 सेंटीमीटर। भाई त्रिज्या जो होती है इसकी आधी तो होगी, तो त्रिज्या लिख देंगे 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो इस टोटल जो मॉडल है ना, इस टोटल मॉडल की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा है 12 सेंटीमीटर। जो ये मॉडल है ना, ये पूरा का पूरा 12 सेंटीमीटर है। तो टोटल ऊंचाई तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 मीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो, तो शंकु इतना शंकु है 2 सेंटीमीटर का, तो फिर यहाँ भी तो 2 सेंटीमीटर शंकु हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ, 2 सेंटीमीटर यहाँ, तो 2 और 2 कितने, 4 हो गए। तो इतना कितना बचा भाई, इतना 12 में से हम 4 घटा देंगे तो 8 सेंटीमीटर ही तो बचा। यानी कि ये वाली जो ऊंचाई है बेलन की वो बची 8 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई, अब यहाँ ऊंचाई अलग अलग होगी तो ध्यान रखेंगे कि बेलन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर लेना है और शंकु की ऊंचाई जहां पर आएगी तो क्या लेना होगा उस समय हमको, शंकु की ऊंचाई। और शंकु की ऊंचाई, अच्छा इसको h मान लेते हैं, इसको h1 मान लेते हैं। तो शंकु की ऊंचाई को हमने h1 माना है और वो हमको लेना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, इसको हमने h1 मान लिया है। ठीक है, फिर बोला है, अच्छा अब बोला है कि हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हवा का आयतन मतलब पूरा आयतन ही हमको ज्ञात करना है। हवा का आयतन मतलब इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है वो ज्ञात करना है, मतलब पूरा का पूरा आयतन ही ज्ञात करना है इसका। तो आयतन कैसे निकालेंगे, तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर, ठीक है इसमें क्या लिखेंगे कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन। तो लिखेंगे कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। ठीक है, तो हवा का आयतन कैसे, बेलन का आयतन यानी कि बेलनाकार भाग का आयतन, ऐसे भी लिख सकते हैं, बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक है, और प्लस किसका, 2 शंकुओं का आयतन या 2 शंक्वाकार भाग का आयतन, 2 शंक्वाकार भाग का आयतन। शंक्वाकार, शंक्वाकार में शायद ऐसे लिखते हैं, ये नहीं लगाते हैं। ठीक है, शंक्वाकार भाग का आयतन। ओके, तो बेलनाकार भाग का आयतन, अब बेलन हमारा ये इतना बना हुआ है, तो बेलनाकार भाग का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। और बेलन की ऊंचाई को हमने एच माना तो यहाँ पर एच ही लिखेंगे। ठीक, +2। अब शंक्वाकार भाग का आयतन यानी कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर एच। और यहाँ एच को हमें h1 मानना है क्योंकि शंकु की जो ऊंचाई है उसको हमने h1 माना है, तो यहाँ पर भी हमें h1 मानना है। ठीक है, फार्मूला आपको समझ में आ गए। अब चलिए पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 पाई आर स्क्वायर h1। अच्छा, अब इन दोनों से मैक्सिमम कॉमन लेंगे, क्या मैक्सिमम हमको कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इतना कॉमन मिल रहा है, तो क्या लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर इतना कॉमन मिल रहा है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से h बचेगा, यहाँ से 2/3 बचेगा और यहाँ क्या है h1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों h और h1 अलग अलग की इस वजह से हमने दोनों को अलग अलग लिखा है। चलिए अब हम मान रख देंगे, तो पाई का मान क्या आ जाएगा, 22/7 और आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या लेनी, आर की वैल्यू हमको 3/2 ही लेनी है क्योंकि आर दोनों का सेम है, तो 3/2 और मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे, ये ब्रैकेट बना लेंगे h, और h की वैल्यू हमको 8 लेनी है और h1 की वैल्यू 2 लेनी है। ठीक है, तो इस h के लिए 8 ले लेंगे प्लस 2/3 मल्टीप्लाई, और h1 के लिए 2 लेना है हमको। ठीक है, इसमें 2 लिखा हुआ है। अब
ये कैंसिल, ये यहाँ से 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो यहाँ से ये कट हो रहा है। फिर 11 3 33, 33/7 मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 2 की 2 से कर देंगे गुणा, यानी कि 4/3 ये हो जाएगा। और यहाँ से एक इसका, इसको एक मान लेंगे बटे में, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 33/7 गुणे, अब 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 की 8 से 3 अट्ठे 24, और यहाँ 4 ऐसे इसमें जोड़ देंगे भाई, 4 एकम 4 और 3 अट्ठे 24। ये अभी इसको ब्रैकेट में ही ऐसे कर लेते हैं, चलिए और लिख लेते हैं आगे। तो 33/7 मल्टीप्लाई, अब इनको आपस में जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 28/3। अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर 7 1 जा 7 और 7 4 जा कितना 28 होता है। तो हमें क्या करना है, 11 और 4 की मल्टीप्लाई करना है। तो 11 × 4 कितना आ जाएगा, 44, तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में ही क्वेश्चन था इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो अंतरिक्ष हवा का आयतन है वो 44 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से सवाल लगाते हैं एलसीएम लेकर के और कॉमन लेकर के, मेनली आपको कॉमन लेकर के सवाल लगाने, अगर आप कॉमन लेकर के सवाल लगाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए ऐसे लगाइए, एक बार 2 बार 3 बार देखिए, बनने लगेंगे, आपसे भी बनेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, ठीक है। गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है, ओके। फिर 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, ये हमें पूछा है कि 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी, हमको बताना है, यानी कि आयतन ही निकालना है। और किसका आयतन निकालना है, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है हमको, ठीक है, 45 गुलाब जामुन का, ओके। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलनाकार का है, ठीक है, तो ये बेलनाकार है, जो इसके अंदर गुलाब जामुन पड़े वो बेलनाकार है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, और दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार हैं, ठीक है, तथा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना है, 2.8 मीटर। आई थिंक यहाँ सेंटीमीटर होना चाहिए था, ये शायद हमने कुछ गलत किया है, तो सेंटीमीटर ही यहाँ लिख लेते हैं, सेंटीमीटर ही होगा शायद, एक बार हम बुक में चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेंटीमीटर ही है, ओके। तो अब सबसे पहले एक गुलाब जामुन इसमें से बनाते हैं, अलग बनाते हैं थोड़ा साइड में, ताकि समझ में आए कि गुलाब जामुन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो मान लीजिए ये कोई छोटा सा एक गुलाब जामुन है, हालांकि मैंने काफी बड़ा बना लिया है पेपर के हिसाब से। तो ये गुलाब जामुन हमने बना लिया, कैप्सूल जैसा बन गया क्या कुछ, हाँ शायद। ये हमने गुलाब जामुन बना लिया। अब बोला है कि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, ये बेलनाकार है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, तो हमने दोनों सिरे अर्धगोलाकार बना दिए, ये एक अर्धगोलाकार सिरा है, ये एक अर्धगोलाकार, दोनों सिरे इसके अर्धगोलाकार हो गए। जिसके दोनों सिरों पर, ठीक है हो गया, तथा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, गुलाब जामुन की पूरे की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, शायद ऐसा बोला है। तो गुलाब जामुन की पूरे की जो लंबाई है वो शायद 5 सेंटीमीटर है, कुछ ऐसा बोला है। फिर व्यास बोला है 2.8 सेंटीमीटर, व्यास का मतलब ये वाला पोर्शन, जो इतना पोर्शन पूरा का पूरा है ना, इतना इतना है ये पूरा 2.8 सेंटीमीटर। जब इतना 2 पॉइंट है तो इसका आधा कितना होगा, 1.4 ही तो होगा, ये वाला पोर्शन 1.4, इसका मतलब ये भी तो 1.4 होगा। जब ये 1.4 होगा तो फिर ये भी 1.4 होगा। जब ये 1.4 ये 1.4 दोनों मिला के कितने हो गए, 2.8 हुए। तो फिर इतनी लंबाई कितनी रह गई, तो भाई 5 में से अगर हम 2.8 घटाएंगे तो ये लंबाई निकल के आ जाएगी, भाई पूरी लंबाई 5 है, ये 1.4 ये 1.4, तो इसमें से पूरे में से ये और ये घटा देंगे, यानी कि 5 - 2.8, क्यों, क्योंकि 1.4 1.4 मिला के 2.8 होते हैं, तो 2.8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 पॉइंट और ये 2.2 बचेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो बेलनाकार भाग है ना इतना, उसकी जो लंबाई है, उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई कह सकते हैं 2.2 सेंटीमीटर है। तो ये अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप सवाल लगा लेंगे और बहुत आसानी से। और हम लोग इसको ना बहुत ही शॉर्ट तरीके से करने वाले हैं, इसमें ज्यादा गुणा भाग ये सब लेंदी नहीं करेंगे, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। चलो सबसे पहले लिख ही लेते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। तो क्या दिया हुआ है, आर, अच्छा आर क्या, सबसे पहले आर ही लिख लेते हैं कि आर, ये आर हो गया। और जो ये बेलनाकार भाग है ना उसकी ऊंचाई दे रखी है, उसकी ऊंचाई है 2.2 सेंटीमीटर, बस इतना इसमें दे रखा है। और इसमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी नहीं शायद हम लोग को, ठीक है, नहीं इतने की ही आवश्यकता पड़ेगी। चलिए लगाते हैं, तो लिखेंगे कि एक गुलाब जामुन है, पहले एक का निकालेंगे, तो एक गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का आयतन, का आयतन बराबर, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो बेलनाकार भाग है ना उसका आयतन, तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का आयतन, प्लस, प्लस में चलिए प्लस यहाँ लगा लेते हैं, वहां छोड़ के। ये चित्र ऐसे है, थोड़ा सा साइड में कर देते हैं इसको ऐसे, अब ये साइड में हो गए चित्र हमारे। बेलनाकार भाग का आयतन प्लस क्या है, दो अर्धगोल, दो मल्टीप्लाई में अर्धगोलों का आयतन, ठीक है, तो दो अर्ध
गोले का आयतन। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब बेलनाकार भाग का आयतन और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन यही होता है, प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 और पाई आर क्यूब, ये होता है अर्धगोले का आयतन। ठीक है, क्योंकि 2 थे तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब अच्छा, इन दोनों सबसे पहले तो मैक्सिमम जो हमें कॉमन मिलता है हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन हमें मिल रहा है पाई और आर स्क्वायर। बचेगा अंदर क्या, यहाँ सिर्फ एच बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 4 और यहाँ बटे में 3 और यहाँ एक आर बचेगा, अभी एक आर इसमें बच रहा है तो वो भी ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा इसके नीचे 1 मान लेते हैं, उन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो बनेगा क्या, 3 और 1 का एलसीएम 3 और यहाँ 3h हो जाएगा और यहाँ से क्या 4r हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब ये हो गया क्या, एक गुलाब जामुन का आयतन। हमें कितनों का निकालना था, 45 गुलाब जामुन का। अभी किसी का मान नहीं रखेंगे, मान ना हम लास्ट में रखेंगे, जब अपनी सारी गुणा भाग हम ये वाली कंप्लीट कर लेंगे तब लास्ट में वैल्यू रखेंगे। इससे क्या हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है ना वो जल्दी और इजी स्टेप्स में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। अब लिखेंगे क्या, 45 गुलाब जामुनों, ठीक है, का आयतन। 45 गुलाब जामुनों का आयतन क्या हो जाएगा, जो ये हमारा आया है ना एक गुलाब जामुन का आयतन, इसमें 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर और क्या 3h प्लस 4r और अपॉन में 3। अच्छा ये 3 इस 45 को कट कर देगा, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। तो हम लिख सकते हैं 15 पाई आर स्क्वायर और ब्रैकेट में 3h प्लस 4r। इतना बचा हमारे पास, कुल मिला के इतना बचा है, इसमें हमें मान रखना है, लेकिन अभी भी मान नहीं रखेंगे। तो ये तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन हो गया। अब क्या बोला है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, तो लिखेंगे कि 45 गुलाब जामुनों में चीनी की, यहाँ चीनी क्या बना हुआ, चीनी की चाशनी बराबर 30/100। भाई 30% ये होता है ना, जो चीनी की चाशनी है वो 30% है। देखिए चीनी की चाशनी जो है 30% है, तो जो ये 45 गुलाब जामुन आए ना उसका 30/100 निकालेंगे हम यहाँ पर। 30/100 मल्टीप्लाई में कितना 15 पाई आर स्क्वायर और ब्रैकेट में 3h प्लस 4r। ये ऐसे इसको लिख लेना है हमको। ठीक है, अब इसको कट कर लेते हैं, क्या क्या कट हो रहा है। तो यहाँ से ये कट हो गया है, 0 से 0 कट हो गया है। अब इसको 5 से कट कर देंगे, तो 5 दूनी 10 और 5 3 15। भाई 10 और 15 5 से कट हो रहे थे तो 5 से हमने इसको कट कर दिया। अब 3 का 3 से 9, तो यहाँ 9 आ गया, यहाँ पाई, यहाँ आर स्क्वायर और यहाँ 3h प्लस 4r। इतना हमने कर लिया। अब बस इतने में हमको सारे के सारे वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो हमने अभी तक गुणा भाग कहीं नहीं किए, अभी जो छोटी छोटी वैल्यूज आई थी उनको हमने सेट किया और सेट करके इतना निकाला है आंसर। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें वैल्यूज रखनी है जो जो हमको दे रखी थी। ठीक है, चलिए यहाँ से करते हैं। तो 9 तो लिखा रहेगा और पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अच्छा आर की वैल्यू हमको दे रखी है 1.4, ये देखिए आर की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1.4 और यहाँ 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो उसको हम 2 बार लिखेंगे। तो 1.4 और 1.4 इसको 2 बार लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई डी यहाँ लिख देंगे और एच की वैल्यू कितनी है 2.2, तो लिखेंगे 2.2 प्लस 4 और आर की वैल्यू फिर से 1.4 यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब अच्छा ये शायद 2 यहाँ रह गया तो यहाँ 2 लिख लेंगे और अपॉन में यहाँ पर भी 2 लिख लेंगे। अब 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो 0.2 यहाँ पर आ जाएगा। और लिख लेते हैं 9/2 मल्टीप्लाई, अब 22 की पहले 0.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा 4.4, यही तो आएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 1.4, मल्टीप्लाई 1.4 ये लिख लेंगे। फिर मल्टीप्लाई इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 प्लस और इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 आ जाएगा। भाई 14 4 जा 56 होता है, तो ये लिख लेंगे। 2 से ना ये कट हो रहा है तो 2 से ये कट कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 यानी कि 2.2 आ रहा है। तो 9 मल्टीप्लाई और 2.2 की 1.4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 14 2 जा 28, 28 का 8 और 14 2 जा 28 और 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ 30 लिख देंगे। पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ, यानी कि 2 अंक है तो यहाँ से 1 2 2 अंक यानी कि पॉइंट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। अब मल्टीप्लाई में क्या, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो 6 6 12 का 2 हासिल 1 6 और 5 11 और 1 12, क्योंकि हासिल लगा था तो 1 12 ये लिख देंगे। अब पॉइंट यहाँ पर,
अब पॉइंट यहाँ है मतलब पॉइंट यहाँ पर लगेगा, क्योंकि प्लस में जो पॉइंट होता है ना, जहाँ होता है वहीं पर लगता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हम गिन लेते हैं कितने पॉइंट लगे, जैसे यहाँ पर एक ये तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 122 से। तो करते हैं मल्टीप्लाई, इसकी साइड में यहाँ पर करके लिखते हैं क्या, 3.08 12.2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6, तो ये हो गया। और 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, यहाँ पर भी वही आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, 8 0 3, यानी कि 6 और 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, और 8 15 का 5, 1 कैरी, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि 3 7 5 6 7 ये आ रहा है इसका। तो 3 7 5 6 7। अच्छा पॉइंट कहाँ लगेगा, तो पॉइंट 1 2 और 3, तो 1 2 3 पीछे से 3 अंक गिन के यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब 9 की मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो 9 54 का 4 हासिल 5, और 9 63, 63 5 68, 68 का 8 हासिल 6, 9 45 6 51 हासिल 5, और 963 और 63 और 63 और 5 68, 68 का 8 हासिल 6, और 9 3 27 और 6 35 33। तो ये आंसर आ रहा है पॉइंट 1 2 3, पॉइंट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं 338.18। 4 लिख दें ना लिखें एक ही है, चलिए 4 लिख देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। कलमदान का मतलब जिसमें हम पेन रख सकते हैं, वो कलमदान होता है। लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, तो शंकु के आकार के 4 गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं, अच्छा घनाभ की विमाएं दे रखी, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, ये घनाभ की विमाएं हैं, यानी कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, और जो वे गड्ढे बने ना शंकुआकार गड्ढे, ये लिखा है ना 4 शंकुआकार गड्ढे, तो जो वो गड्ढे बने हुए हैं उनकी जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है। और गहराई कितनी, यानी कि ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 1.4 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना है, तो जो वो कलमदान है उसमें लकड़ी का आयतन कितना है वो ये पूछा है। अच्छा इसमें चित्र बना हुआ है जो कि मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है, आप इस बुक में ही देख लीजिए, समझिए इसको कि ये जो चित्र बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये क्या है, कलम रखने के लिए कलमदान है। ये अलग से भी चित्र बनाया है, यही जो कलमदान है इसका चित्र अलग से भी बनाया है उन्होंने। अब पेन रखने के लिए ऐसे शंकुआकार गड्ढे बनाए हुए हैं, ये 4 गड्ढे, 1 2 3 4, तो ठीक है, ऊपर तो गोल गोल होगा और अंदर से ऐसे शंकु के आकार का है। हमें क्या निकालना है, हमें जो ये लकड़ी, भाई इतना गड्ढा खोदा गया है, सब में से इतना गड्ढा खोद दिया गया है, तो जो ये लकड़ी बची हुई है ना उसका हमें आयतन निकालना है, जो बची हुई लकड़ी है उसका आयतन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आंसर कैसे करेंगे इसका, तो लिखेंगे, अच्छा सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो घनाभ घनाभ की लंबाई L बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर। भाई ये घनाभ की लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो घनाभ की लंबाई L बराबर 15 सेंटीमीटर, और लंबाई हो गया, और चौड़ाई, चौड़ाई को B बोलते हैं, तो B बराबर 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, ऊंचाई को H बोलते हैं, तो H है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये घनाभ का दे रखा है हमें। ठीक है, और फिर क्या बोला है कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, यानी कि जो शंकुआकार भाग है, तो शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या क्या है, 0.5 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, ऊंचाई, यानी कि शंकु की त्रिज्या R, तो ये हो गया, यहाँ R भी लिख लेते हैं, R बराबर 0.5, और H क्या है, H है 1.4 सेंटीमीटर, ये हमारा H हो गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना था, लकड़ी का आयतन, तो लिखेंगे कलमदान में लकड़ी का आयतन, और आयतन इसका निकालेंगे कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये घनाभ है ना, तो घनाभ का आयतन, और घनाभ के आयतन में से चारों जो शंकु हैं उनका आयतन घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन -4 गुणे, ठीक है, किसका, शंकु का आयतन, तो शंकु का और आयतन, आयतन ऐसे लिख दे रहे हैं, 4 गुणे शंकु का आयतन। ठीक है, यहाँ से करते हैं, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, -4, और गुणे शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये होता है क्या, शंकु का आयतन। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, L गुणे B गुणे H। अच्छा इसमें से ना हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि सबकी वैल्यू अलग अलग है,
और यहाँ जो ऊंचाई है इसको h1 मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये घनाभ की ऊंचाई है, और यहाँ जो ऊंचाई है ये शंकु की ऊंचाई है, तो सब अलग अलग है। यहाँ किसी से कुछ कॉमन नहीं लेंगे। तो अच्छा, एल की वैल्यू कितनी? 15, तो लिखेंगे 15 गुणे बी की वैल्यू 10, तो 10 गुणे h1 क्या है? 3.5 -4, तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4, और ये जो 3 है वो 3 अपॉन में लिखा रहेगा। अब पाई, तो पाई का मान सीधे 22/7 रखते हैं, और आर की वैल्यू है 0.5, तो 0.5 दो बार लिख देंगे, और मल्टीप्लाई और एच की वैल्यू हमें 1.4 दे रखी है, तो यहाँ पर 1.4 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि 0.2 यहाँ पर लिख देंगे। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 का 10 से करेंगे 150 आ जाएगा, और 3.5 यहाँ यहीं पर लिखा रहेगा। 4 का 22 से करते हैं तो 88, और ये 3 बटे में लिखा रहेगा मल्टीप्लाई। 5 का 5 से कर लेते तो 25 आ जाएगा, तो ये 25 हो गया, और ये पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, 0 आगे बना लेंगे। भाई पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, 2 अंक के पहले पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट यहाँ लगा दिया, और मल्टीप्लाई 0.2, ये 0.2 है, इसको 0.2 लिख सकते हैं। अब इनकी भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 पचे 75 का 5, और 15 तियाँ 45, 45 और 5 52, तो ये आ रहा है हमारे पास। पॉइंट यहाँ है, तो फिर पॉइंट यहाँ पर, अच्छा ये 0 यहाँ लिख लेते हैं। अब जो पॉइंट यहाँ है वो पॉइंट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं 525, इसका जो घनाभ का आयतन आ रहा है ना, ये 525 आया, तो यहाँ 525 लिखेंगे माइनस। अब ये 88/3 मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 की जो 2 से करेंगे तो कितना? 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा, और पॉइंट 1 यहाँ और 2 यहाँ, 3 अंक है, तो 1 2 3, अब हुए 3 अंक, तो पॉइंट यहाँ लगेगा हमारे पास माइनस। अब 88 का 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 तो पहले यहाँ बना लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 4 44, तो ये हो गया। अब पॉइंट कहाँ लगेगा? 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगेगा, बट्टे में 3, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि 525 माइनस 4.4 बटे में 3, इसको कर देते हैं भाग, तो 525 माइनस 3 एकम 3, और 1 बचेगा 14, 3 चौके 12, 2 बचेंगे 20, तो तिछाक 18 और 3 सत्ते 21, तो 7 बार लगभग ले जाते हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक है, वैसे तिछाक 18 हो जाएगा, फिर एक बार 6 आ जाएगा, ये 1.466 आएगा। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.466 आएगा। इसी को हम 1.47 लिख सकते हैं, ये एक अंक यहाँ बढ़ जाएगा, तो 1.47 इसी को लिख सकते हैं। अब इसमें से ये घटाना है हमको, तो कैसे घटा देंगे? 525 पॉइंट, यहाँ 0 0 2 0 लगाएंगे पहले, यहाँ पर इसको घटाना है, तो पॉइंट लगा के 47, और यहाँ 1 लिखेंगे। यहाँ से लेंगे दहाई, 10 में 7 गया 3 बचेगा, और यहाँ 9 में 4 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ 4 में गया तो 3 बचेगा, 52 ऐसे उतार लेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा 523.53, यानी कि 53 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो जो कलमदान में लकड़ी का जो आयतन था वो ये रहेगा।